हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सीधे तौर पर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। साथियों, चीनी उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसे ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। वृक्षों को बचाना, सिंचाई, साक्षरता या इनमें से सभी। तो साथियों, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को बचाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1973 में उत्तराखंड से हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। चावल को, गन्ना को, मक्का को या बाजरा को। तो साथियों, 1 वर्ष विकसित होने में गन्ना को लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में ही होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। लोहा का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बिहार में अति जलदोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बिहार की राजधानी पटना है साथियों, और वर्तमान समय में बिहार में जिलों की संख्या 38 है, प्रमंडलों की संख्या 9 है। तो साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है यहाँ कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है। 7, 8, 9 या 10। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, रूस या अमेरिका। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। साथियों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों कि सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य युग में। साथियों, सासाराम शहर का विकास मध्य युग में हुआ था और सासाराम में ही साथियों शेरशाह सूरी का मकबरा है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। शेरशाह सूरी जो थे साथियों, उन्होंने जीटी रोड को बनवाया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों, इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा पानी से ढका है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, पृथ्वी प्रश्न नंबर 10 है कि एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने, बिस्मार्क ने या मुसोलिनी ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हिटलर साथियों जर्मनी के शासक थे। प्रश्न नंबर 11 है कि पंबन द्वीप किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा कि पंबन द्वीप जो है वह तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध, ध्रुव, विषुवत रेखा या उष्ण कटिबंधीय? तो इसका सही उत्तर होगा जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र विषुवत रेखा कहलाता है। प्रश्न नंबर 13 है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन हैं और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। प्रश्न नंबर 14 है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है तथा इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रश्न नंबर 15 है कि नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है साथियों कि कोशिका की खोज किसने और कब की थी? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, रॉबर्ट हुक 1665 में, स्लेडेन 1674 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट
हुक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? राइबोसोम को, लाइसोसोम को, सेंट्रोसोम को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19 है, जीवद्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा पुरकिंजे ने जीवद्रव्य का नामकरण किया था। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइकोलॉजी, या राइबोसोम? तो इसका सही उत्तर होगा कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 21 है कि वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है वो है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वह वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 22 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ए मीटर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।